चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से हटा दिया। इसके लिए पंचायती राज सचिव हरिचंद सेमवाल ने आदेश जारी किया। सरकार के इस आदेश पर रजनी भंडारी के पति और बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि सत्ता की ताकत के बल पर सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मैंने चुनाव में हराया है, इसी का वह सत्ता की ताकत के जरिए बदला ले रहे हैं। राजेंद्र भंडारी ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि समय सबका बदलता है, आज उनकी सत्ता है। राजेंद्र भंडारी के इस आरोप पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, पूरी जांच हुई है और जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। देखिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जब कमिश्नर की जांच में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई, कोई भी रुपये का जो है लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर किस आधार पर हटा रहे हैं वो? मेरे कहने का मतलब है कि महेंद्र भट्ट जी मेरे से चुनाव हारे हैं और चुनाव का बदला लेने के लिए वो जो है सरकार की ताकत के बल पे रजनी भंडारी को उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो ये सरकार है, सरकार चमड़े के सिक्के चला रही है, जैसे मर्जी वैसे कर रही है और अपनी ताकत के बल पे चुने हुए प्रतिनिधियों का इस तरह से जो है हटा रही है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरा अध्याय है और मैं समझता हूँ कि समय सबका आएगा। आज उनके पास सत्ता है तो सत्ता का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आएंगी, भ्रष्टाचार के मामले आएंगे, उन पे कड़ा प्रहार हमारी सरकार करेगी। चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष के संबंध में इसी प्रकार की शिकायतें आई हैं। उसमें प्रशासनिक स्तर पर जांच हुई है और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए और उसी आधार पर उनको पद से हटाया गया है। और निश्चित रूप से मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूं कि जहां भी भ्रष्टाचार की घटनाएं होंगी, हमारी सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और जिस पर चोट पहुंचती है निश्चित रूप से वो बौखलाता ही है। और इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करना, सत्ता का दुरुपयोग आदि जो चीजें कहने की बातें नहीं है, तो इस प्रकार की बातें वही कहेगा जो जिस पे चोट पड़ेगी और हमारी सरकार इस पे कतई कोई जो है समझौता करने को तैयार नहीं है। संदीप कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। संदीप, जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटा दिया गया है, अब ऐसे में राजनीति भी गर्मा गई है। जी बिल्कुल, जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को अपने पद से हटा दिया गया है। इन पे जो है पहले आरोप लगे थे नदी राजजात के दौरान जो टेंडर निर्माण कार्य के जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी उसमें अनियमितता के आरोप लगे थे, जिसको लेकर इनको पद से पहले भी हटा दिया गया था। तो हाई कोर्ट जो कमेटी जांच के बाद इनको जो है क्लीन चिट दे दी गई थी। बावजूद इसके इनको हटाया जाना कहीं ना कहीं कि हाँ जो है राजनीतिक माहौल अब देखें जिले में कहीं कांग्रेसियों में भी काफी रोष है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह राजनीतिक द्वेष की भावना की वजह से रजनी भंडारी को जो है पद से हटाया गया है। जी लेकिन पहले हटाया गया था, उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सब कुछ क्लीन चिट दे दी गई, फिर अब क्यों हटा दिया गया है? अब अगर भ्रष्टाचार का आरोप था तो फिर हाईकोर्ट में जाते, हाईकोर्ट फैसला करता हटाना है रखना है, लेकिन अब क्यों हट गई हैं, कैसे हट गई हैं, इसके पीछे का रीजन क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो है सरकार जो है हाई कोर्ट गई थी, वहां से भ्रष्टाचार के आरोप में इनको क्लीन चिट दे दी गई थी। बावजूद इसके बाद कमेटी जांच बैठी और इनको पद से हटा दिया गया है। कहीं न कहीं जो राजनीतिक द्वेष की भावना को लेकर जहां कांग्रेसी भी आरोप लगा रही है लगातार, इस तरह के मामले जो भ्रष्टाचार को लगे हैं क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी इस तरह से हटाना कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना कांग्रेसी आरोप लगा रही है। जी, बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर संदीप? हाँ, बीजेपी का साफ तौर पे कारण है कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। अगर भ्रष्टाचार होता है तो उस पर जो है जरूर कार्रवाई जो है सूबे की सरकार करेगी। जी नहीं तो अगर भ्रष्टाचार है तो कार्रवाई करती तो वो तो कोर्ट भी कर सकती थी ना। अब सवाल तो ये है कि अभी क्यों हटाया गया है? अगर क्लीन चिट अगर हाईकोर्ट से दे दिया गया है तो फिर वो अपना काम कर रही थी, करने देते। अगर ऐसे में कोई फिर और भ्रष्टाचार इनको लग रहा है हुआ है तो फिर ऐसे में कुछ तो उनके पास होगा, एविडेंस होगा, कुछ तो होगा। किसने ये जांच की है जो दोबारा भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं संदीप?
सवाल तो ये भी है ना। जी, ये कमिश्नरी जांच की ये बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं 2 बार जब हाई कोर्ट में क्लीन चिट दे दी थी, कमिश्नरी जांच जब हुई थी इससे पहले, उसमें इनको क्लीन चिट उस मामले में मिल गई थी। तो कहीं न कहीं जो राजनीतिक जो विधानसभा का जो हार एक तरफ से देखें हम, जो विपक्षी पार्टी को हार इस विधानसभा चुनाव में बदना विधानसभा से मिली थी, कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना को देखकर ये मामला लग रहा है। जी। मतलब कुल मिलाकर आपको ये लग रहा है कि जो हार मिली और रजनी भंडारी के पति जो जीते वहाँ से और सत्ता पक्ष को वहाँ से हार मिली, उसका मतलब बदला लिया जा रहा है यहाँ पर। ऐसे में अब क्या करेंगी रजनी भंडारी, आगे की क्या कार्रवाई करेंगी पद से हटने के बाद? जी, पद से तो वो हटने के बाद उनके साफ तौर पे उनके बाद फिर से न्यायालय के ऑप्शन बचता है, वो न्यायालय के शरण में जाएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। जी। न्यायालय के शरण में जाएंगी, लेकिन ऐसे में अगर फिर से अगर न्यायालय ने उनको कहा नहीं क्लीन चिट दे दिया, तो फिर क्या होगा? फिर क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन अधिकारियों के बल पर बीजेपी कह रही है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है? क्योंकि लगातार इस तरह से हटाए जाना कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना लग रहा है। लगातार इसको लेकर कांग्रेस की पार्टी के द्वारा आज मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने कहा कि लगातार जिस प्रकार से 2 बार क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी इस तरह से एक महिला को उसके पद से हटाया जाना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।